राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन दोस्तों आपके लिए राजस्थान जिला दर्शन की क्लास प्रारंभ की है आज से। दोस्तों, इस राजस्थान जिला दर्शन के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो नवीन गठित जिले हैं, पुनर्गठन हुआ उनका संभाग के बारे में पढ़ेंगे। संभागों का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ दोस्तों, वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कब कौन सी समिति ने दोस्तों क्या है प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव के बाद मंजूरी मिली मंत्रिमंडल के द्वारा नवीन गठित जिलों के बारे में, कौन सी समिति थी, कब से लागू हुए ये जिले दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति विस्तार, जो नवीन जिले आने के बाद जो कुछ बदलाव हुआ है और जो हमारे सामने तथ्य हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक जिले को लेकर, और जिले के अंदर दोस्तों हम भूगोल हो गया, कला संस्कृति, इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को समावित करते हुए दोस्तों क्या है हम पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, ये तो हमारी क्या है जिला दर्शन को पूरा पढ़ने की रणनीति है दोस्तों। आज की हमारी क्लास है राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों, आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर इसका गठन पढ़ेंगे, छोटा सा हल्का फुल्का दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके नामकरण को लेकर, फिर इसके अंदर दोस्तों हम क्या है छोटे छोटे कुछ परिचय, सामान्य परिचय के अंदर इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसके लोकसभा राज्यसभा की सीटें, इसका जनसंख्या, और जनसंख्या के साथ ही साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, देश में स्थान कौन सा है जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार। दोस्तों, इसके प्राचीन नाम क्या है, इसकी राजधानी क्या है, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों, आपको ये राजस्थान का नक्शा दिख रहा है, इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे कुछ नाम को लेकर दोस्तों, ताकि नाम में ऐसे ही लिखूं तो आपको समझ में कम आएगा। तो मैंने क्या है राजस्थान का नक्शा बना दिया दोस्तों। इसके अंदर मैंने क्या है 50 जिले बनाए नहीं है दोस्तों। हम 50 जिले का यदि जब हम पढ़ेंगे स्थिति विस्तार तो उसके अंदर पूरा खोल के देखेंगे दोस्तों, तब हम पूरा बड़ा बनाएंगे राजस्थान का नक्शा और 50 ही जिले हम देखेंगे दोस्तों। अब मैं आज हमारी क्लास की शुरुआत करूं दोस्तों, तो शुरुआत ये करते हैं कि जो राजस्थान का गठन है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का गठन कब हुआ दोस्तों, आपको पता होगा। राजस्थान का गठन दोस्तों, राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों राजस्थान का गठन। दोस्तों, राजस्थान का गठन हुआ, इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा जब हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों एकीकरण प्रारंभ हुआ था। एकीकरण दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था, तो एकीकरण प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को दोस्तों। इस समय राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। इस समय हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों कितनी 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें दोस्तों, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, साथ ही साथ दोस्तों क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। ये हमारे राजस्थान के अंदर थे दोस्तों। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, इनका विलय होने के कारण, यानी कि इनका गठन होने के बाद राजस्थान का क्या है दोस्तों वर्तमान स्वरूप आया है राजस्थान का, और ये आया था 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी कि जो एक रियासत है वो एक रियासत दोस्तों क्या है एक राज्य हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। और उनका नाम की बात करूं दोस्तों तो उनके नाम अलग अलग थे। ये तो गठन कब हुआ दोस्तों, राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को क्या है दोस्तों एकीकरण प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, एकीकरण प्रारंभ हुआ था। और एकीकरण प्रारंभ के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। और ये एकीकरण दोस्तों कितने 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने दोस्तों, 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था दोस्तों। अब हम राजस्थान के नामकरण की बात करूं दोस्तों, किसकी, तो ये जो राजस्थान का नामकरण है इसकी बात करता हूं मैं। तो राजस्थान का नामकरण दोस्तों
बात करूं तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, इस स्वरूप आने के बाद दोस्तों क्या है, इसका नामकरण हुआ था। नामकरण तो पहले ही हो गया था, मान्यता नामकरण पहले ही मिल गई थी इसके लिए, लेकिन वर्तमान स्वरूप 1956 में आया था दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के लिए दोस्तों वर्तमान में नाम क्या है, राजस्थान है, लेकिन पहले इस क्षेत्र का नाम राजस्थान नहीं था। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम हुआ करते थे दोस्तों। राजस्थान के लिए दोस्तों रामायण के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, रामायण के अंदर हमारे जो महर्षि वाल्मीकि है, कौन है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। इन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंदर राजस्थान का नाम दिया था दोस्तों। जो राजस्थान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए दोस्तों रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों क्या है, एक नाम दिया था दोस्तों। क्या नाम दिया था, मरुकांतर नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों, मरुकांतर नाम दिया था। यानी कि राजस्थान क्षेत्र के लिए रामायण के अंदर नाम मिलता है मरुकांतर। क्या नाम मिलता है दोस्तों, मरुकांतर नाम मिलता है, और ये मरुकांतर नाम वाल्मीकि ने दिया दोस्तों। अब हम और चर्चा करें तो रामायण के बाद दोस्तों एक ग्रंथ और है। उस ग्रंथ के अंदर बात करूं तो दोस्तों एक है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर हमारे राजस्थान का एक नाम और मिलता है। जो हमारा राजस्थान है उसका नाम ऋग्वेद में यह मिलता है, वो नाम यह है कि क्या नाम है दोस्तों, बरहम व्रत। क्या नाम है दोस्तों, बरहम व्रत नाम मिलता है ऋग्वेद के अंदर। राजस्थान का नाम दोस्तों, किसका, राजस्थान का नाम क्या मिलता है दोस्तों, ब्रह्म व्रत मिलता है। यानी कि राजस्थान का पहले कोई विशेष नाम प्रसिद्ध नहीं था। रामायण के अंदर मरुकांतर नाम मिला, ऋग्वेद में दोस्तों क्या है, ब्रह्म व्रत नाम मिला दोस्तों। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नाम प्रसिद्ध थे दोस्तों। जैसे बात करूं तो जो वर्तमान में बीकानेर और दोस्तों जोधपुर क्षेत्र है, इस बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र के लिए दोस्तों महाभारत काल में एक प्रसिद्ध नाम था दोस्तों। वो प्रसिद्ध नाम था दोस्तों क्या है, जांगल प्रदेश। क्या नाम था दोस्तों, जांगल प्रदेश नाम था। वर्तमान में बीकानेर दोस्तों, बीकानेर यहां पर बसा हुआ है दोस्तों, आपको पता होगा बीकानेर मैप में, और जोधपुर यहां पर बसा हुआ है दोस्तों। बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र का दोस्तों महाभारत काल के समय क्या नाम था, बीकानेर। और जोधपुर क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र का महाभारत काल में दोस्तों एक नाम था, वो नाम था दोस्तों क्या है, जांगल प्रदेश। क्या नाम था दोस्तों, जांगल प्रदेश नाम था। क्या नाम था दोस्तों, जांगल प्रदेश नाम था बीकानेर और जोधपुर का महाभारत काल के समय। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश के दोस्तों नाम था। और जो बीकानेर के राजा थे दोस्तों, बीकानेर के राजा स्वयं को दोस्तों क्या है, जांगलधर बादशाह कहते हैं। जांगल प्रदेश नाम था। जांगल प्रदेश नाम होने के कारण जो बीकानेर के हमारे राजा है, वो राजा क्या है दोस्तों, स्वयं को अपने आप को दोस्तों क्या है, जांगलधर बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जांगलधर बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जांगलधर बादशाह कहते हैं स्वयं को दोस्तों। ये हुई बात। जांगल प्रदेश के दोस्तों जो निकटवर्ती क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों, निकटवर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र को दोस्तों, निकटवर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है सपादलक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों, सपादलक्ष कहा जाता है। और सपादलक्ष की बात करूं दोस्तों तो वर्तमान में सपादलक्ष का जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र आता है दोस्तों एक तो नागौर का, कौन सा, यहाँ का, और दोस्तों एक यहाँ का क्षेत्र आता है, नागौर और अजमेर का क्षेत्र दोस्तों। किसका, एक तो नागौर, दूसरा अजमेर का क्षेत्र आता है दोस्तों। नागौर और अजमेर का क्षेत्र आता है सपादलक्ष में। किसका दोस्तों, नागौर और अजमेर का। यानी कि नागौर और अजमेर को क्या है दोस्तों, सपादलक्ष कहा जाता था। सपादलक्ष के ऊपर दोस्तों, सपादलक्ष
है। तो इस स्थान पर दोस्तों क्या है, चौहान राजवंश का अधिकार था दोस्तों। किनका? चौहानों का अधिकार था सपाद लक्ष्य पर। किनका दोस्तों? चौहानों का अधिकार था। किनका था दोस्तों? चौहानों का सपाद लक्ष्य में अधिकार था दोस्तों। ये तो हुई हमारे सपाद लक्ष्य की बात दोस्तों। ये हमारा बीकानेर हो गया दोस्तों, बीकानेर हो गया। ये हमारा जोधपुर हो गया दोस्तों। और मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर दोस्तों हमारा एक तो आता है दोस्तों करौली, एक यहां पर आता है दोस्तों धौलपुर। क्या आता है यहां पर दोस्तों? करौली आता है, और एक यहां पर धौलपुर आता है दोस्तों। एक यहां पर हमारा भरतपुर आता है, एक यहां पर हमारा दोस्तों अलवर आता है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा यहां पर जयपुर क्षेत्र आता है दोस्तों। दोस्तों ये जो अलवर का उत्तरी भाग है, यह अलवर का उत्तरी भाग दोस्तों क्या है? कुरुक्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता था। और इस कुरुक्षेत्र की दोस्तों जो राजधानी थी, वो राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, वो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी दोस्तों राजधानी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरुक्षेत्र की दोस्तों। ये जो अलवर का दक्षिणी भाग दोस्तों, और ये जो पश्चिमी भाग है, ये दक्षिणी और पश्चिमी भाग दोस्तों, और जयपुर का यह हिस्सा क्या कहलाता था दोस्तों? मत्स्य नगर कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? मत्स्य नगर। जयपुर का यह हिस्सा अलवर का पश्चिमी और दक्षिणी भाग दोस्तों क्या है? मत्स्य नगर कहलाता था। और मत्स्य नगर की राजधानी की बात करूं दोस्तों, तो मत्स्य नगर की जो राजधानी थी दोस्तों, ये मत्स्य नगर, इस मत्स्य नगर की जो राजधानी थी दोस्तों, वो राजधानी थी विराटनगर। क्या थी दोस्तों? विराटनगर राजधानी थी मत्स्य नगर की दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो ये जो अलवर का पूर्वी भाग है, कौन सा दोस्तों? अलवर का पूर्वी भाग। और ये जो भरतपुर है और धौलपुर, अलवर का पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर और करौली का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है? सुरसेन के अंदर आता था। यानी कि अलवर का पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर और करौली का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है? सुरसेन के अंतर्गत आता था। किसके अंदर दोस्तों? सुरसेन के अंतर्गत। सुरसेन दोस्तों देखना, यह सुरसेन है। इस सुरसेन के अंदर दोस्तों क्या है? एक तो आता है अपना अलवर का पूर्वी भाग। किसका दोस्तों? अलवर का पूर्वी भाग। साथ ही साथ धौलपुर आता है इसके अंदर। धौलपुर के साथ दोस्तों क्या है? भरतपुर आता है। और भरतपुर के साथ साथ दोस्तों क्या है? करौली का कुछ भाग आता है। किसका दोस्तों? करौली का कुछ भाग आता है। सुरसेन के अंदर कुछ भाग आता है, यानी कि इस भाग को हम क्या कहते थे दोस्तों? सुरसेन। अलवर का पूर्वी क्षेत्र, धौलपुर, भरतपुर और दोस्तों क्या है? हमारा जो करौली है, इसका कुछ क्षेत्र को हम क्या है? सुरसेन कहते थे दोस्तों। और इस सुरसेन की दोस्तों जो राजधानी थी, वो राजधानी दोस्तों क्या थी? मथुरा राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? सुरसेन की जो राजधानी थी, वो राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा राजधानी थी दोस्तों। ये तो हुई हमारे दोस्तों क्या है? बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो और क्षेत्र को क्या है दोस्तों, क्या क्या नाम दिए गए थे, और हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण के अंदर। तो दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही हो तो क्लास को क्या है? लाइक कर दो। साथ ही साथ क्लास को क्या है दोस्तों? सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले जो जिला दर्शन की क्लासें हैं वो समय पर आपको मिलती रहे देखने को, और आप क्या है उन क्लासों को देख पाओ समय पर। दोस्तों हमने आज शुरू की है क्लासें हमारी, सोमवार से शुक्रवार रोजाना इसी समय पर क्लास आएगी दोस्तों। शनिवार और रविवार क्लास नहीं आएगी। सोमवार से शुक्रवार तक आपको डेली इसी प्रकार राजस्थान जिले दर्शन की क्या है क्लासें मिलती रहेगी दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो हमारा दोस्तों एक यहाँ पर क्या आता है? एक झालावाड़ आता है यहाँ पर। तो जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों क्या है? यह जो दक्षिणी भाग है, यह दक्षिणी भाग क्या है दोस्तों? मालवा कहा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालवा कहा जाता था दोस्तों। यह जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ का
दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है दोस्तों? मालवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मालवा कहा जाता है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर कोटा आता है और यहाँ पर बूंदी। क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर तो बूंदी आता है और यहाँ पर कोटा आता है। तो कोटा और बूंदी को दोस्तों क्या है? हाड़ौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोटा और बूंदी को हाड़ौती कहा जाता है। कोटा और बूंदी क्षेत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों? हाड़ौती कहा जाता था। कोटा और बूंदी क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता था, हाड़ौती कहा जाता था दोस्तों। ये थे इन क्षेत्र के नाम दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आता है हमारा बांसवाड़ा और यहाँ पर हमारा डूंगरपुर आता है। क्या आता है दोस्तों? एक तो आता है डूंगरपुर और यहाँ पर हमारा आता है बांसवाड़ा। क्या आता है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस क्षेत्र के लिए जो नाम थे दोस्तों वो नाम था वागड़। क्या था दोस्तों? वागड़ प्रदेश नाम था इन क्षेत्र के लिए दोस्तों। अब मैं और आगे बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर एक और जो जिला है वो है दोस्तों सिरोही। तो इस सिरोही के लिए दोस्तों एक नाम था, वो नाम ये था दोस्तों, या तो अर्बुद कहा जाता था इसे दोस्तों। क्या कहा जाता था? अर्बुद या आबू कहा जाता है इस क्षेत्र को। सिरोही का पूर्व नाम दोस्तों, प्राचीन नाम क्या है? अर्बुद या आबू था सिरोही क्षेत्र के लिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि एक जैसलमेर आता है। क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर जैसलमेर है। तो इस जैसलमेर के लिए दोस्तों एक नाम है, वो नाम दोस्तों क्या है? मांड प्रदेश दोस्तों। मांड या फिर आपको क्या है दोस्तों? मांड मिल सकता है। मांड या मांड प्रदेश है जैसलमेर के लिए दोस्तों। जोधपुर को दोस्तों हम क्या कहते हैं? देखना दोस्तों, जोधपुर के लिए जो नाम है दोस्तों वो नाम जोधपुर के लिए यह है कि जोधपुर को यह तो मारवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोधपुर को मारवाड़ या मरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोधपुर को मारवाड़ या मरु कहा जाता है। और जो जोधपुर का यह दक्षिणी भाग है दोस्तों, जोधपुर का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को दोस्तों, एक जोधपुर को हमने दोस्तों बीकानेर और जोधपुर को महाभारत काल में क्या कहा? जांगल प्रदेश कहा। लेकिन जो जोधपुर रियासत है, इस रियासत के टाइम पे, रियासत के समय दोस्तों जोधपुर का नाम क्या था दोस्तों? मारवाड़ या मरु था। लेकिन जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है, वो दक्षिणी भाग की बात करूं दोस्तों तो जोधपुर के दक्षिणी भाग की, तो क्या है दोस्तों? जोधपुर का दक्षिणी भाग है, वो जोधपुर का दक्षिणी भाग का नाम क्या है दोस्तों? तो जोधपुर का दक्षिणी भाग का जो नाम है दोस्तों वो है गुर्जरत्रा। क्या है दोस्तों? गुर्जरत्रा है। क्या नाम है दोस्तों? गुर्जरत्रा नाम है दोस्तों जोधपुर दक्षिण का दोस्तों। ठीक है, ये तो हुए हमारे नाम दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक उदयपुर बसता है। क्या बसता है दोस्तों? यहाँ पर उदयपुर। क्या बसता है दोस्तों? उदयपुर है। तो इस उदयपुर को दोस्तों हम रियासत के समय मेवाड़ कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उदयपुर को रियासत के समय हम मेवाड़ कहते थे। तो उदयपुर का दोस्तों जो प्राचीन नाम की बात करूं तो उदयपुर का जो प्राचीन नाम दोस्तों क्या होगा? प्राचीन नाम दोस्तों जो होगा उदयपुर के लिए वो नाम था दोस्तों सीवी। क्या नाम था दोस्तों? सीवी नाम था। और इस सीवी की दोस्तों जो राजधानी थी, इस राजधानी की बात करूं दोस्तों तो इस राजधानी दोस्तों जो सीवी की राजधानी थी वो राजधानी थी दोस्तों मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका राजधानी थी। और इस मध्यमिका को हम वर्तमान में दोस्तों क्या है? नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में इस मध्यमिका को नगरी कहते हैं। उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी है। इस सीवी की राजधानी दोस्तों क्या है? मध्यमिका है। वर्तमान नाम नगरी है दोस्तों। इस मध्यमिका के अंदर दोस्तों बात करूं तो मध्यमिका के क्या है दोस्तों? मेव जाति का अधिकार था मध्यमिका पर दोस्तों। किस पर? मध्यमिका पर क्या है दोस्तों? मेव जाति का क्या था? अधिकार रहा। और मेव जाति का दोस्तों क्या है? अधिकार रहने के कारण दोस्तों इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्षेत्र को दोस्तों एक तो कहा जाता है मेदपाट दोस्तों या फिर मेघवाट। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेदपाट या फिर मेघवाट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को दोस्तों
मेदपाट या दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, मेदपाट या परागवाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेदवाट या परागवाट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो हुए हमारे राजस्थान के नामकरण दोस्तों, राजस्थान का नामकरण हुआ। लेकिन नामकरण में और बाकी है कि ये राजस्थान का नाम बना कब दोस्तों, कब राजस्थान के नाम को मान्यता मिली, ये देखते हैं हम दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों एक बार आप क्या है क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, और आपके दोस्तों को भी बता दे कि राजस्थान का जो जिला दर्शन है, वर्तमान जिला दर्शन जो राजस्थान के 50 नवीन जिले बने हैं, उनकी क्लास काना एजुकेशन पर दोस्तों क्या है चालू हो चुकी है। एक एक जिले को हम देखेंगे दोस्तों, एक एक संभाग को हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों वो देखेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक हमारे विद्वान आए थे 1800 में, 1800 ईस्वी में एक विद्वान आए थे, उनका नाम था दोस्तों जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस नाम था। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम दोस्तों क्या है, राजपूताना नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों, राजपूताना नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों, राजपूताना नाम दिया था। राजपूताना नाम इसलिए दिया था दोस्तों क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी रियासतें थी, उन रियासतों पर दोस्तों क्या है राजपूत वंश के लोग, या फिर यूं कहें जो राजपूत थे उनका अधिकार था। उनका अधिकार होने के कारण दोस्तों, या उनका दोस्तों क्या है राज होने के कारण इस क्षेत्र को जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा, और इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का पहली बार प्रथम बार प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। राजपूताना का पहली बार प्रयोग किसने किया दोस्तों, राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। और जो ये राजपूताना शब्द है, ये पुस्तक के अंदर दोस्तों पहली बार प्रयोग इनके शिष्य ने किया था। पुस्तक के अंदर दोस्तों, किसमें, पुस्तक में पहली बार प्रयोग, किसमें दोस्तों, पुस्तक में पहली बार प्रयोग दोस्तों क्या है, इनके एक शिष्य हुए थे। शिष्य का नाम है दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों। किसने, विलियम फ्रैंकलिन। ये विलियम फ्रैंकलिन दोस्तों, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1805 में। कब दोस्तों, 1805 में एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने जो पुस्तक लिखी थी 1805 में, उसके अंदर राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों। और आगे बढ़े तो 1829 के अंदर दोस्तों, कब, 1829 में, 1829 ईस्वी में एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। इनसे आपको क्या है भली बाती प्रचलित है दोस्तों। भली बाती क्या है दोस्तों, इनसे आप संबंधित हो, आप इनको जानते हो, कर्नल जेम्स टोड को। इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, एक तो बाबे वाला घोड़े वाला बाबा दोस्तों। क्या कहा जाता है इनको, घोड़े वाला बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इनको दोस्तों राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। जो राजस्थान का इतिहास है दोस्तों, इस राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, और बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों 1829 में एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। उस पुस्तक का नाम था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों, तो उस पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटी कविटीज। क्या नाम था दोस्तों, एनल्स एंड एंटी कविटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों, एनल्स एंड कविटीज ऑफ राजस्थान नाम था उस पुस्तक का।
एक पुस्तक लिखी थी महाशय ने 1829 ईस्वी में, उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने हमारे राजस्थान के 3 नाम दिए थे दोस्तों। पहला नाम दिया था इन्होंने रायथान। क्या नाम दिया था दोस्तों? रायथान नाम दिया था। दूसरा इन्होंने कहा कि रजवाड़ा। क्या कहा दोस्तों? रजवाड़ा कहा था। साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों क्या है, एक राजस्थान शब्द का नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? राजस्थान शब्द का भी नाम दिया था। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने दोस्तों क्या है, 3 नाम दिए थे, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में जो पुस्तक लिखी उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो राजस्थान शब्द है इसको मान्यता कब मिली दोस्तों? जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में छोटी छोटी हमारे परिचय के रूप में और क्या बात हो सकती है दोस्तों। तो आप बने रहें, साथ ही साथ नोट्स भी उतारे दोस्तों। यदि आप नोट्स नहीं उतार पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी टीम द्वारा दोस्तों क्या है, राजस्थान के जिला दर्शन की पुस्तक तैयार कर रही है। वो तैयार दोस्तों मैं बैठ के तैयार करवा रहा हूं और ये पुस्तक बहुत ही जल्द क्या है, लॉन्च करने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन की। ये बुक दोस्तों पीडीएफ के रूप में तैयार होगी और पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली। जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द को मान्यता, राजस्थान शब्द को मान्यता दोस्तों, तो राजस्थान शब्द को मान्यता दोस्तों कब मिली? तो राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब मिली दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को मिली थी। कब मान्यता मिली दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी। यानी कि जो हम अभी वर्तमान में जिस क्षेत्र के लिए राजस्थान का प्रयोग करते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग के लिए या उस शब्द को मानने के लिए दोस्तों क्या है, जो मान्यता मिली वो 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली थी दोस्तों। अब हम आगे की ओर बात करें दोस्तों, तो सामान्य परिचय के अंदर देखते हुए, तो दोस्तों एक तो देखना राजस्थान का गठन। दोस्तों राजस्थान का गठन कब हुआ? तो जो राजस्थान का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की राजधानी कौन सी दोस्तों बताइए? तो जो राजस्थान की राजधानी है दोस्तों, वो राजधानी जयपुर है दोस्तों। घबराइए नहीं, भले ही जयपुर शहर या जयपुर जो जिला बना है वो ही राजधानी रहेगी दोस्तों। जयपुर ग्रामीण और जिला बना दोस्तों, राजधानी में यही पूछा जाएगा कि राजधानी कौन सी है, तो जयपुर ही आपको करना है। यदि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण मिलती है तो आपको जयपुर ग्रामीण है, दोनों मिल जाए तो आपको क्या करना है, जयपुर शहर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों जो बात कर रहे थे कि जो राजधानी है जयपुर, तो दोस्तों अभी वर्तमान में दोस्तों क्या है, एक तो जयपुर ग्रामीण बन गया है, एक जयपुर शहर। जयपुर शहर के स्थान पर सिर्फ जयपुर नाम भी लिखा आता है। यदि परीक्षा में आपसे पूछ ले कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण, दोनों विकल्प आ जाए, जयपुर नहीं लिखा है, ऐसे पूछ ले, तो आपको दोस्तों क्या है, इस जयपुर को कर देना, जयपुर शहर को। किसको दोस्तों? इस जयपुर शहर को कर देना। बाकी आपको परीक्षा में दोस्तों क्या है, जयपुर ही मिला हुआ आएगा, जयपुर के अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा यदि प्रश्न पूछ ले तो। ठीक है दोस्तों, ये जयपुर हो गया। अब हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 342,239 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 342,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इस क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों जो राजस्थान का स्थान है भारत में, राजस्थान का भारत में जो स्थान है दोस्तों, वो भारत में स्थान कौन सा है? तो भारत में स्थान है प्रथम, पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार राजस्थान का।
कितना दोस्तों, पहला स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत में स्थान। और दोस्तों जो ये राजस्थान है, भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करूं तो 10.1% हिस्सा लेकर बैठा है प्रतिशत में। कितना, भारत का अकेला राजस्थान 10.1% हिस्सा लेकर बैठा हुआ है प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जनसंख्या की। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। कितनी है दोस्तों, 6,85,48,437 है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो राजस्थान का स्थान है दोस्तों, वर्तमान में वो स्थान है दोस्तों कौन सा, 7वां स्थान है। दोस्तों आपने पहले भी 8वां स्थान पढ़ा था, वो क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार था। लेकिन 2014 में क्या है दोस्तों, तेलंगाना एक राज्य बना दोस्तों। तो उससे क्या है, राज्य बनने के बाद जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था वो हमारा दोस्तों पहले 8वां में था। 8वां के बाद क्या है, 7वां पे आ गया। 8वां पे था, 8वां के बाद क्या है दोस्तों, 7वें पे आ गया था। 6,85,48,437 जनसंख्या है राजस्थान की दोस्तों। राजस्थान की विधायिका की बात करूं दोस्तों, तो जो राजस्थान की विधायिका है, तो इस राजस्थान की विधायिका की बात करूं दोस्तों, तो विधायिका कौन सी है दोस्तों, तो विधायिका है एक सदनात्मक। कौन सी दोस्तों, एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में जो विधायिका है वो एक सदनात्मक है, यानी कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा होने के कारण इसे एक सदनात्मक कहा जाता है। यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती तो हम दोस्तों जो राजस्थान की विधायिका है, इसे हम क्या है, द्विसदनात्मक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करूं तो जो राजस्थान की आकृति है, कौन सी दोस्तों, ये जो राजस्थान की आकृति है, इसके बारे में बात करूं तो आकृति कौन सी है दोस्तों, विषम चतुर्भुज। कौन सी दोस्तों, विषम चतुर्भुज, या फिर दोस्तों क्या है, पतंगाकार के समान है। कौन सी दोस्तों, पतंगाकार के समान है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो आकृति है। और ये जो आकृति निर्धारित की दोस्तों, ये आकृति निर्धारित करने वाले, ये जो राजस्थान की आकृति दोस्तों निर्धारित करने वाले का नाम है दोस्तों TH हैंडले। क्या नाम है दोस्तों, TH हैंडले नाम है दोस्तों। राजस्थान की दोस्तों जो राज्यसभा है, ये राजस्थान की जो राज्यसभा दोस्तों क्या है, राजस्थान की राज्यसभा सीट दोस्तों, राज्यसभा सीट हमारे राजस्थान में कितनी है, राजस्थान की तो राज्यसभा सीटें 10 है। ठीक है, राजस्थान की लोकसभा सीटें, राजस्थान की लोकसभा सीटें की बात करूं तो राजस्थान की लोकसभा सीटें दोस्तों 25 सीटें हैं। कितनी दोस्तों, 25 सीटें हैं। और राजस्थान की विधानसभा की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान विधानसभा सीटें की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान विधानसभा सीटें कितनी है, राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें तो 200 सीटें हैं। कितनी दोस्तों, 200 सीटें हैं। और मैं बात करूं दोस्तों तो राजस्थान के अंदर, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बात करूं मैं तो जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है दोस्तों, यह जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, यह उच्च न्यायालय कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में है। कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ है दोस्तों, इस उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है दोस्तों, ये खंडपीठ दोस्तों कहां पर है, ये खंडपीठ दोस्तों कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों, जयपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान की अन्य देशों के साथ तुलना करें हम क्षेत्रफल में दोस्तों, तो दोस्तों एक है ग्रेट ब्रिटेन। क्या है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन देश है दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ये ग्रेट ब्रिटेन से दोस्तों क्या है, हमारा राजस्थान है, ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान क्या है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। कितना दोस्तों, 2 गुना
बड़ा है। कितना गुना दोस्तों? 2 गुना बड़ा है। और बात करूं दोस्तों तो ये जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका से हमारा राजस्थान दोस्तों 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से राजस्थान कितना दोस्तों? 5 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका से राजस्थान कितना? 5 गुना बड़ा है। और दोस्तों एक है हमारे इजराइल देश। कौन सा दोस्तों? इजराइल देश है। इस इजराइल से राजस्थान दोस्तों कितना गुना बड़ा है? तो इजराइल से राजस्थान दोस्तों 17 गुना बड़ा है। कितना दोस्तों? 17 गुना बड़ा है। इतना हमारा बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि में बात कर रहे थे तो श्रीलंका का दोस्तों राजस्थान का 5 गुना बड़ा, यानी कि जो श्रीलंका देश है उससे क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा जो राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। और बात करूं मैं दोस्तों तो जर्मनी और जापान के बराबर है। क्या है दोस्तों? जर्मनी और जापान के क्या है दोस्तों? लगभग बराबर है। क्या है? जर्मनी और जापान के क्या है दोस्तों? लगभग बराबर है दोस्तों। और बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में जिले हैं हमारे, क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंदर वर्तमान में जिले की बात करूं दोस्तों, ये जिले दोस्तों कब से? 7 अगस्त 2023 की बात कर रहा हूं दोस्तों। 7 अगस्त 2023 से क्या है? राजस्थान में 50 जिले। और दोस्तों संभाग की बात करूं तो ये भी संभाग कितने हैं दोस्तों वर्तमान में? तो संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। और जिले कितने हैं दोस्तों? 50 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, 50 जिले हैं। और संभाग कितने हैं दोस्तों? 10 संभाग है दोस्तों। ये तो हुए हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इसी प्रकार से हम राजस्थान के जिला दर्शन की हम क्लास लेंगे दोस्तों। कल हम इसी वक्त दोस्तों वापस मिलेंगे। आज जिस वक्त हमने क्लास प्रारंभ की उसी वक्त हम मिलेंगे दोस्तों कल भी। और कल हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नवीन जिलों का गठन और क्या है? संभागों का गठन और उनका पुनर्गठन देखेंगे दोस्तों। कौन सी समिति थी और उस समिति का अध्यक्ष था, उसने क्या है प्रस्ताव कब रखा था, मंजूरी मंत्रिमंडल से कब मिली थी, प्रभावित लागू कब हुए थे जिले, और किस जिले को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया, हम उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।